नमस्कार। आज हम कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए 7 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक के समय की बहुत ही बारीकी से ज्योतिषीय चर्चा करेंगे। अगर आपको अपना लग्न या चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपने बोलते नाम या नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। इस पूरी चर्चा में हम पूरी तरह से ग्रहों के गणित के असर को समझेंगे। जब आपके एकादश भाव यानी लाभ के भाव में एक साथ कई ग्रहों का इतना बड़ा जमावड़ा होता है तो उसका सीधा असर आपके बैंक बैलेंस, आपके करियर, आपके बिजनेस और आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। हम उन खास तिथियों की भी विस्तार से चर्चा करेंगे और उन तारीखों की भी बात करेंगे जब आपको भूलकर भी किसी कानूनी कागज पर साइन नहीं करना है। साथ ही आपकी सेहत, बच्चों और उन खास वैदिक उपायों को भी हम गहराई से समझेंगे जो इस समय को बहुत ज्यादा फलदायी बना देगा। इसलिए पूरा अपना ध्यान लगाकर इस बात को समझें, क्योंकि ग्रहों की यह स्थिति आपके भविष्य की दिशा तय करने की ताकत रखती है। इस गोचर काल के पूरे ज्योतिषीय असर को समझा जाए तो यह समय आपके लिए अंदरूनी सोच में बदलाव और जीवन के हर हिस्से में चौतरफा बढ़ोतरी का इशारा देता है। आपके एकादश भाव, जिसे हम वैदिक ज्योतिष में लाभ और इच्छा पूरी होने का भाव भी मानते हैं, वहाँ इस समय बहुत ही बड़ी हलचल हो रही है। आपके राशि स्वामी बुध, जिन्हें हम लग्नेश भी कहते हैं, वे शुरुआत में कर्क राशि में बैठे हैं जो उनके शत्रु की राशि भी मानी जाती है, लेकिन 8 जुलाई को वे वक्री चाल में आ जाएंगे। इसके बाद शुक्र 7 जुलाई के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही आपके लाभ भाव में मौजूद बैठे हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य भी अपनी राशि बदलेंगे। ग्रहों के इस जमावड़े का सीधा सा मतलब यह है कि जीवन के कई जरूरी हिस्सों पर एक लगातार तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय में कर्मफल दाता शनिदेव अपनी सीधी दृष्टि आपकी कन्या राशि पर लगातार डाल रहे हैं। शनि अनुशासन, न्याय और लगातार मेहनत के कारक मानने जाते हैं। उनकी दृष्टि का मतलब यह है कि आपके सामने मौके तो बहुत आएंगे, लेकिन आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितनी मानसिक शांति और फोकस के साथ काम करते हैं। अगर आपने किसी भी फैसले में जल्दबाजी की या फिर एक साथ कई कामों को बिना किसी योजना के साथ ले लिया तो शनि का असर आपके बनते हुए कामों में देरी ला सकता है। इस गोचर का मूल मंत्र यही है कि आप धैर्य के साथ अपनी गति बनाए रखें। जो भी छोटी मोटी रुकावटें आपके रास्तों में आएगी उनका हल भी कुदरत अपने आप निकाल देगी। बस आपको अपने मन का संतुलन नहीं खोना है। अगर आपके विचारों में उथल पुथल महसूस हो तो हरी चीजों का दान करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, जिसके तरीके के बाद में हम आगे साफ तौर पर बात करेंगे। जुलाई का यह समय थोड़ा दिमागी दबाव लेके आ सकता है, जिसका ज्योतिषीय कारण यह है कि आपके करियर के स्वामी और लग्नेश बुध शत्रु राशि में पाप ग्रसित अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके तय किए गए लक्ष्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले आपके काम करने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकते हैं और आपके बॉस का रवैया भी थोड़ा सख्त रह सकता है। ऐसे हालत में आपको बहुत ही ज्यादा सब्र से काम लेना होगा। मेरी आपसे सलाह यही है कि इस समय किसी भी तरह के अग्रेशन या गुस्से में आकर कोई भी इस्तीफा ना दें। नौकरी छोड़ने का विचार अभी के लिए आप मन से निकाल दें, क्योंकि 16 जुलाई को जैसे ही सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, ग्रहों की यह स्थिति आपके पक्ष में पूरी तरह पलट जाएगी। 16 से 20 जुलाई के बीच आपके बॉस का नजरिया आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपके सभी विरोधी अपने आप शांत हो जाएंगे और आपका ऑफिस आपको किसी ऐसी नई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे सकता है जहां से आपको भविष्य में प्रमोशन मिलेगा। खास तौर पर 7 से 12 जुलाई के बीच यह जो समय है ये आपके लिए किसी बड़े सम्मान या पहचान पाने के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहने की उम्मीद है। अगर आप व्यापारी हैं या आपका अपना कोई बड़ा बिजनेस है तो यह समय आपके लिए बहुत ही फायदा वाला साबित होगा। ज्योतिष के नजरिए से ऐसा इसलिए है क्योंकि दशम भाव, जो सीधे तौर पर कर्म और अधिकार का भाव है, वहाँ सूर्य बैठे हैं और
फिर वक्री बुध भी आपके कर्म भाव को ताकत देंगे। इसका सीधा और अच्छा असर ये होगा कि इस गोचर काल में आपको बिजनेस से जुड़ा कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या एग्रीमेंट मिल सकता है। अगर आपका कोई भी सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था या किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई जरूरी डील पेंडिंग थी, तो इस समय उसकी सफलता के साथ पूरे होने की काफी ज्यादा उम्मीद बन रही है। किसी भी तरह की पुरानी सरकारी पेनल्टी या विवाद में आपको राहत मिलने के योग है। अगर आपके पास काम से जुड़ा कोई भी बड़ा ऑफर आता है तो उसमें अपनी पूरी ताकत और फोकस लगा दें। कामयाबी पक्के तौर पर आपके कदम चूमेगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि शनि के असर के कारण किसी भी काम में बिना सोचे समझे जल्दबाजी ना करें। व्यापार की रुकावटों को दूर करने के लिए बुधवार के दिन गौशाला में जाकर गायों को हरी घास खिलाएं, जिससे बिजनेस में आ रही हर छोटी बड़ी रुकावटें अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपके पैसों और धन संपत्ति की स्थिति को समझे तो ग्रहों का यह गोचर बहुत ही दुर्लभ और शुभ फल देने वाले योग बना रहा है। आपका धन और बचत का भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र है और वह आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर एक बहुत ही ताकतवर धन योग बना रहे हैं। हालांकि 7 जुलाई को आपको अपने पैसों के रिलेटेड फैसलों में थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस दौरान परिवार से जुड़े मामलों में अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही 8 मई को बुध वक्री अवस्था में जाएंगे और शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश होगा, तो आपके कैश फ्लो और जुड़े हुए धन में एक बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। यह गोचर आपके लिए मुख्य रूप से 2 बड़े आर्थिक फायदे लेकर के आ रहा है। पहला, आपकी कोई ऐसी जरूरी व्यवसायिक डील फाइनल हो सकती है जिसमें आपको अचानक एक साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट मिले, और दूसरा, आपको अपनी रोज की कमाई के अलावा किसी और जगह से भी धन लाभ मिल सकता है, जिसे हम एक्स्ट्रा इनकम या गुप्त धन कहते हैं। 19 और 20 जुलाई के आसपास लिक्विड कैश का एक बहुत बड़ा बहाव आपकी तरफ आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ अष्टम भाव और राहु की ऊर्जा के कारण एक बहुत ही जरूरी नियम का पालन करना होगा। आपको अपनी एक एक्स्ट्रा कमाई और बड़े मुनाफे को लोगों के नजरों से पूरी तरह छुपा कर रखना है। अगर आपने जोश में आकर अपनी इस आर्थिक तरक्की का दिखावा किया तो नजर लगने के कारण वह पैसा किसी फालतू काम में उलझ सकता है। इसलिए पैसा आने दें, पूरी तरह शांत रहें और उस पैसों को कहीं सही जगह निवेश कर अपना फोकस पूरा बनाए रखें। निवेश के हिसाब से देखे जाए तो 7 जुलाई तक का समय अच्छा है, लेकिन उसके बाद किसी भी बड़े रिस्क से आप बचें। पैसों का ठहराव और धन की सुरक्षा पक्की करने के लिए शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर दही और शहद मिलाकर अभिषेक करना बहुत ही फायदे वाला साबित होगा। प्रेम संबंध और शादीशुदा जिंदगी पर ग्रहों के असर की बात करें तो जो जातक अभी कुंवारे हैं और सही जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद ही अच्छा और सकारात्मक नतीजे देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव पर लगातार पड़ रही है, जो शादी के पक्के योग को बहुत ताकत दे रही है। 18 जुलाई तक अगर आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। अचानक से शादी का कोई नया रिश्ता आपके सामने आ सकता है या पुरानी कोई रुकी हुई बात फिर से सही दिशा में बढ़ सकती है। जो जातक पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए भी यह समय कई तारीखों से बहुत ही उत्तम है। बस शर्त यह है कि आप आपस की बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतें। आपके सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय लाभ भाव में बैठे हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि आपके जीवन साथी को उनके करियर और नौकरी में कुछ बड़ी तरक्की मिल सकती है। समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा और धन लाभ भी होगा। इस दौरान आप उनके साथ किसी बड़े फंक्शन में जा सकते हैं या फिर वे आपकी कोई पुरानी रुकी हुई इच्छा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस समय आपके सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। शनि की यह स्थिति पति पत्नी के जीवन में छोटी मोटी बातों पर बिना वजह की बहस या विचारों का टकराव पैदा करने की कोशिश कर सकती है। यह समय एक दूसरे की बातों को गहराई से समझने का है। अगर जीवन साथी गुस्से में आकर कुछ कह भी दे तो उसे समझदारी के साथ संभालें।
अगर आप फालतू के झगड़ों में पड़ जाएंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही तकलीफ में आ सकता है, इसलिए झगड़ों को बड़ा ना बनने दें। सप्तम भाव में शनि के इस सख्त असर को काबू में रखने के लिए शनिवार की शाम घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और यह उपाय बहुत ही असरदार उपाय रहेगा। पारिवारिक जीवन के नजरिए से ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए कई मिले जुले और जरूरी नतीजे लेकर के आ रही है। आपके चतुर्थ भाव, जिसे ज्योतिष में माता, सुख और संपत्ति का भाव भी माना जाता है, उसके स्वामी गुरु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस खास स्थिति का बहुत ही सुंदर और शुभ असर ये होगा कि आपके परिवार में किसी बड़े मांगलिक कार्य या पूजा पाठ की तैयारी हो सकती है। अचानक से पूरे परिवार के साथ मिलकर किसी खास तीर्थ यात्रा या अपने कुल देवी या इष्ट देवता के दर्शन का प्रोग्राम भी बन सकता है। इस समय में आपको परिवार से जुड़ी कोई भी बहुत ही अच्छी और खुशी देने वाली खबर भी मिल सकती है। आपके पिता और आपका जीवन साथी इस पूरे गोचर काल में आपके लिए सबसे बड़ा सहारा और सपोर्ट साबित होगा। लेकिन ग्रहों की इस चाल में एक चिंता वाली बात भी छिपी है, जिस पर आपको खास ध्यान देना होगा। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी की बदलती दृष्टि यह साफ तौर पर दिखा रही है कि जुलाई के बीच से और खास तौर पर 19 जुलाई के आसपास आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण बन सकता है। यह समय उनकी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहने का है और शरीर में कोई भी तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होगा। माता की सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए और घर में तनाव दूर करने के लिए किसी भी बहते हुए साफ पानी में एक जटा वाला जल भरा नारियल बहाना और ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही फायदे वाला साबित होगा। शरीर की सेहत और बीमारी से बचाव के नजरिए से यह गोचर काफी अच्छा है, क्योंकि आपके लग्नेश बुध लगातार आपके कर्म भाव और लाभ भाव के आसपास एक मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस समय में किसी भी बड़ी शारीरिक बीमारी या गंभीर दर्द के पैदा होने की उम्मीद ना के बराबर है। आप शारीरिक रूप से खुद को ऊर्जा से भरा और पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य और विचारों का सवाल है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना और अनुशासन में रहना होगा। गोचर के शुरुआती दिनों में खास तौर पर 10 जुलाई तक, जब बुध शत्रु राशि में कुछ कमजोर हालत में चल रहे हैं, तब आपके सोचने की रफ्तार बहुत तेज रहेगी। आपके अंदर एक अचानक आने वाला अग्रेशन और गुस्सा पैदा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा जोश में आकर एक साथ कई कामों को हाथ में ले सकते हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि काम बीच में ही अधूरे छूट जाएंगे। दिमागी तौर पर बिना बात का चिड़चिड़ापन और दूसरों के लिए फालतू के नेगेटिव विचार जन्म लेंगे। ग्रहों के इस गोचर के कारण आप अपने सच्चे शुभ चिंतकों से भी बेकार का झगड़ा कर सकते हैं। यह सब पूरी तरह से गोचर के बदलते ग्रहों का असर है। इसलिए जब तक बुध वक्री होकर आपके पक्ष में अपनी जगह को मजबूत ना कर ले, तब तक आपको अपने मन को पूरी तरह शांत रखना है। अपने फोकस को भटकने ना दें और एक बार में सिर्फ एक ही काम को पूरा करें। इस दौरान ध्यान लगाना और मन को एकाग्र करने की आदत आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। पढ़ाई करने वाले छात्रों और नौकरी की तैयारी कर ले युवकों के लिए ग्रहों की यह चाल उनकी पहली की गई कड़ी मेहनत का सबसे अच्छा नतीजा देने वाली है। 18 जुलाई तक का समय पढ़ाई और ऊंची करियर के क्षेत्र में किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। आपकी पढ़ाई की तरक्की और करियर बनाने से जुड़े कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपके दोस्तों का दायरा बढ़ेगा और अच्छी सोच वाले लोगों से आपकी जान पहचान होगी। जहां बच्चों को लेकर कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत ही गहरी ज्योतिषीय राज को समझाना भी जरूरी है, जो हर माता पिता को रास्ता दिखाएगा। आपके पंचम भाव, जिसे विद्या और संतान का भाव भी कहा जाता है, उसमें मकर राशि का असर होता है, जिसके मालिक खुद न्यायाधीश शनिदेव है। इसी ज्योतिषीय कारण से कन्या राशि वालों के लिए बच्चे अपने बचपन में अक्सर बहुत शांत, अपने मन में ही रहने वाले और अपनी असली उम्र से कई ज्यादा समझदार दिखाई देते हैं। वे आमतौर पर शोर शराबे से दूर रहते हैं और अपने से बड़ों के बीच बैठकर गहरी बातों को सुनना और समझना पसंद करते हैं। कई बार माता पिता को यह वहम हो सकता है कि उनका बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा धीमा है, लेकिन असलियत में उनके अंदर चीज़ों को
गहराई से समझने वाला, एक बहुत ही तेज और रिसर्च करने वाला दिमाग होता है। वह जीवन में किसी भी तरह के शॉर्टकट की बजाय लगातार मेहनत और सिस्टम में भरोसा रखते हैं। यही बच्चे जैसे ही अपने टीनेज पार करते हैं, वे बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे और फोकस्ड और अपने काम में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। अभी के गोचर के अनुसार 10 जुलाई तक आपके बच्चों का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है और वे अपनी बातें आपसे शेयर करने में हिचकिचा सकते हैं। इसलिए उन पर अपना हुक्म चलाना या गुस्सा करने की बजाय एक दोस्त की तरह उनके साथ बातचीत करना ज़्यादा सही रहेगा। कन्या राशि की उन महिलाओं और घर संभालने वाली गृहिणियों के लिए भी यह समय बहुत ही खास है, जो घर बैठे अपने एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। इस गोचर के दौरान आपके मन में अपने किसी हुनर या शौक को एक छोटे बिजनेस के रूप में बढ़ाने का विचार जोर पकड़ सकता है और ग्रहों की अच्छी दृष्टि यह साफ कर रही है कि यह आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम और पैसों की आज़ादी का एक बहुत बढ़िया जरिया बन सकता है। इसके साथ ही ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते में ज्यादा मजबूती आएगी और परिवार में प्यार और शांति बढ़ेगी। हालांकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे शनि के असर की वजह से पति के साथ कुछ विचारों का टकराव हो सकता है, जिन्हें आपको अपनी समझदारी और सूझबूझ से शांति के साथ सुलझाना होगा। परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आपको अपने अंदर खुद के स्वास्थ्य और अपनी देखभाल के लिए काफी समय नहीं मिल पाता, लेकिन आपको अपनी देखभाल के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। परिवार के बुजुर्गों और रिटायर्ड हो चुके सदस्यों के लिए यह गोचर का समय विचारों में ठहराव और बहुत गहरी आध्यात्मिक शांति का रास्ता खोल रहा है। 19 से 20 जुलाई के आसपास परिवार की पुश्तैनी जमीन, विरासत या भविष्य की बचत से जुड़े कुछ बहुत ही अच्छे और सबकी जमाबंदी वाले फैसले लिए जा सकते हैं, जो आपको पैसों की और मन की एक गहरी शांति देंगे। आपके अंदरूनी स्वभाव में एक बहुत ही सीधा साधा और धर्म से जुड़ा बदलाव दिखाई देगा। अगर आप पहले पूजा पाठ में कम समय देते थे, तो अब आपका मन ध्यान, भगवान के भजन और धर्म कर्म के कार्यों में ज्यादा लगेगा। सेहत के नजरिए से आपको अपने घुटनों, जोड़ों और वात से जुड़े बीमारियों का सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि मकर राशि और शनि का असर सीधे तौर पर इन अंगों के काम करने के तरीके पर पड़ता है। इसलिए हल्का और पचने में आसान खाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस गोचर काल में अपनी लगातार होने वाली तरक्की, बिजनेस में बढ़ोतरी और पक्के धन लाभ बनाए रखने के लिए आपको एक बहुत ही खास और सीधा साधा उपाय करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन किसी गौशाला में जाकर गायों को घास खिलानी चाहिए और पशु पक्षियों को दाना पानी भी देना चाहिए। और दूसरा उपाय रहेगा कि सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें। तो यह था कन्या राशि वालों के लिए 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 तक का संपूर्ण विश्लेषण। तो फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।